Good morning everyone. Welcome back to our maths class. Today our topic is a place value. Standard 3 maths lesson 2 fun with numbers. तो place value की ये इधर definition है. First of all वो देखेंगे the place value of a digit in numeral upon its position place value chart. और आपको मालूम है कि place value chart means ये आपका इधर हमने ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है ना? तो इधर हमने नंबर लिखा है 4 6 5. तो 4 6 5 और आपको मालूम होगा कि यहाँ पर इसमें स्टार्ट फ्रॉम 1 10 100, ठीक है ना? तो हमारे क्लास में अभी था स्टैंडर्ड 3 में 1 10 100 तक है. तो हम इसको अब लिखेंगे, ये इधर 5 लिखा है तो 1 से, तो आपको इधर 1 शो करना है, 2 3 4 एंड 5, ठीक है? फिर टेंस में क्या है 6 है, 6 नंबर तो इधर 6 हम राउंड करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, ओके? और 100 में क्या है 4 है, तो 1 2 3 एंड 4 465, ठीक है ना? अब हम इसको लिखेंगे प्लेस वैल्यू के फॉर्म में. तो किस तरह? तो इधर हम लिखेंगे 4 6 एंड 5, ठीक है ना? तो हम इधर लिखेंगे ये 1 10 और ये 100, ठीक है ना? तो अब हमको इधर ये देखना है कि जो इधर 5 लिखा है, ठीक है ना? तो 5 को हम लिखेंगे, इसके आगे कोई डिजिट नहीं है, तो 5 के आगे कोई डिजिट नहीं, तो आएगा सिर्फ 5, ठीक है ना? फिर नेक्स्ट नंबर है ये 6. तो 6 के आगे जो डिजिट कितने हैं 1 डिजिट, तो 6 एंड 0, ठीक है ना? इसके आगे जो डिजिट है वो आपको उसको 0 में लगाना है. फिर इधर है 4, तो 4 के आगे कितनी डिजिट है 1 2, तो इधर हम लिखेंगे 4 एंड 2 डिजिट, तो ये होगा 400. तो ये हमारा प्लेस वैल्यू फॉर्म में है. और अगर हम इसको हम देखेंगे, अगर इसके आगे भी हमको एक स्टेप करना है तो सेम मेथड से करेंगे. इधर हम लिखेंगे 1000 भी हम लिख सकते हैं, और कोई भी अब हम इधर नंबर लिखेंगे 3 2 4 एंड 6. तो हम इसको इधर हम प्लेस वैल्यू फॉर्म में लिखेंगे. तो 3 2 4 6, तो ये 1 10 100 एंड 1000. तो 6 को हम लिखेंगे, 6 के आगे कोई नंबर नहीं है, तो वी हैव टू 6 ही होगा, ठीक है ना? इधर लेंगे 4 के आगे कितने डिजिट है 1, तो 4 का 4 लिखेंगे फर्स्ट एंड 1 0. फिर लेंगे 2 के आगे कितने डिजिट है 1 एंड 2, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 एंड 2 0. फिर इसके बाद लिखेंगे ये 3, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल 3 एंड डिजिट कितने उसके आगे 2 4 6, मतलब 1 2 एंड 3, तो 3 लिखेंगे एंड 3 0 1 2 एंड 3. तो इस तरह के प्लेस वैल्यू फॉर्म में करेंगे. ओके, नाउ हियर द क्वेश्चन. जैसे आपको वर्कशीट में इस तरह के क्वेश्चन दिए होंगे दैट यू हैव टू डू इन योर नोटबुक. तो राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट अंडरलाइन. तो जो डिजिट इसमें अंडरलाइन की है उसके आपको नंबर प्लेस वैल्यू फॉर्म में लिखने हैं. तो फर्स्ट नंबर है 824. तो हियर वी हैव अंडरलाइन 2. तो 2 तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट. उसके बाद जो डिजिट कितने हैं वो आपको लिखने हैं कि 1 डिजिट दैट मींस 0. तो इस तरह आपको लिखना है, ठीक है? फिर उसके बाद सेकंड नंबर है 426 426. अब इसमें अंडरलाइन किसको किया है 6 को, तो 6 लिखना है. और इसके आप देखोगे कि आगे कोई डिजिट नहीं है, तो यू हैव टू राइट 6, ओके? थर्ड 527 527, उसमें 5 को अंडरलाइन किया है, तो 5 को लिख देना है. और उसके आगे डिजिट आपको काउंट करने हैं, तो कितने डिजिट है 1 एंड 2, तो 1 एंड 2, तो इसका आंसर आएगा 500, ठीक है ना? 4263, ठीक है ना? 4263. तो इसमें अंडरलाइन किया है 4 को, तो 4 आपको पहले लिख देना है. उसके जो डिजिट आगे आपको काउंट करने हैं 1 2 एंड 3, तो इधर आपको 0 लिख देने हैं 1 2 एंड 3. इसी तरह आपको होमवर्क में भी इसी टाइप के सम दिए होंगे, आपको इसी फॉर्म में आपको ये सम
करने हैं अपने नोटबुक में। ओके, थैंक यू। Now our next topic is ascending and descending order. तो ascending और descending order में first of all we study ascending. तो ascending में क्या होता है कि आपको नंबर स्मॉल टू बिग नंबर, आपको स्मॉल टू बिग नंबर लिखने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो स्मॉल नंबर आप देखोगे जैसे आप सीक्वेंस लिखते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है ना। तो ये स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो स्मॉल टू बिग मतलब स्मॉल स्टार्टिंग फ्रॉम 1, ठीक है ना, बिग नंबर लास्ट में 10 होता है। तो कई लोग को ऐसा भी लगता है कि स्मॉल टू बिग, जो स्मॉल टू बिग नंबर आप किसको बोलते हैं। तो सपोज हम एग्जांपल ऐसे कोई ले लेते हैं जैसे 7 5, ठीक है ना। तो अब इसमें ये आप देखो कि इसमें से स्मॉल नंबर कौन सा है, ये पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा देते हैं। तो स्मॉल नंबर 7 और 5 में कौन सा है, तो अब 5, ठीक है। तो 5 नंबर पहले लिखेंगे, ठीक है ना, एंड देन 7, ठीक है ना। तो ये हो गया स्मॉल नंबर एंड देन बिग नंबर। तो उसके लिए आप दूसरा भी एग्जांपल लिख लेते हैं, ठीक है ना। इसी टाइप के आपको सम करने हैं। जैसे कोई भी हमने इधर एग्जांपल में ऐसे नंबर लिख दिए 5 18 2 15 एंड 20। अब इसमें आपको आंसर में ये देखना है कि स्मॉल नंबर पहले कौन सा है, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो आप देखोगे कि इसमें से 1 डिजिट नंबर कौन से है, तो आप देखोगे कि 5 एंड 2। अब 5 और 2 में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो आप देखोगे कि 2 इज अ स्मॉल नंबर, ठीक है ना। उसके बाद आएगा 1 डिजिट में और कोई नंबर नहीं है तो 5, ठीक है। और इसके बाद आप देखोगे कि जो 2 डिजिट में नंबर है, ठीक है ना, वो है 18 15 और 20। तो इसमें से आप देखोगे कि जो 1 वाला फर्स्ट नंबर है 1 18 और 15, 1 1 कॉमन है, उसके बाद नंबर है 8 और इधर 5। तो इसमें से छोटा नंबर कौन सा है 5 15। तो हम इधर लिख देंगे 15 और उसके बाद आएगा 18, ठीक है ना। और ये आप देखोगे कि 2, तो 2 तो नंबर है वो आएगा इधर एंड 20। तो ये हो गया 2 5 15 18 एंड 20। इसी तरह आपको स्मॉल टू बिग नंबर जाना है, ठीक है ना। छोटा नंबर पहले लेना है, देन यू हैव टू गो बिग नंबर। तो ये असेंडिंग है। आपको इसी तरह आपको एग्जांपल दिए जाएंगे, आपको इसी तरह आपको होमवर्क में सम करने हैं। असेंडिंग हमने समझ लिया। नाउ डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या है, जैसे हमने असेंडिंग में लिखा था स्मॉल टू बिग, तो डिसेंडिंग में आएगा बिग टू स्मॉल। तो बिग टू स्मॉल में जैसे हमने असेंडिंग में 1 2 3 ऐसे करके 10 तक लिखा था, तो डिसेंडिंग में स्टार्ट फ्रॉम 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1, ठीक है। तो डिसेंडिंग में स्टार्ट फ्रॉम बिग नंबर, तो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 इसी फॉर्म में जाएगा, ठीक है ना। तो हम इसके पहले ही समझ लेते हैं बिग टू स्मॉल। तो बिग टू स्मॉल में जैसे हमने देखेंगे कि कोई भी आप नंबर ले लो, ठीक है ना, 8 और 12 कोई भी नंबर। तो आप देखोगे कि इसमें से बड़ा नंबर कौन सा है, तो 8 और उसके बाद है 12। तो 12 नंबर इज अ बिग नंबर, ठीक है ना। और उसके बाद 8। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि बिग नंबर कौन सा है, स्मॉल कौन सा है, ठीक है ना। तो इसके बाद हम एक और एग्जांपल ऐसे ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल में आपने इस तरह के आपको सम दिए जाएंगे, जैसे आप 8 9 13 2 20 और 14। तो ऐसे इस टाइप के नंबर होंगे। इसमें आंसर क्या आएगा, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर देखने हैं, नंबर आपको कंपेयर करना है इधर, ठीक है ना। तो 1 डिजिट के तो 8 9 2, ठीक है ना, तो वो छोटे नंबर है। फिर 2 डिजिट में 13 20 और 14। तो इसमें से आप देखो कि बड़ा नंबर कौन सा है 1 2 और 1 है इसमें, तो 2 नंबर इज बिग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा 20, ठीक है ना। फिर उसमें 1 3 और 1 4। तो उसमें से बड़ा नंबर कौन सा है, तो आपको 1 एंड 4। उसके बाद 1 3 13 और उसके बाद जो 1 डिजिट है उसमें से बड़ा नंबर कौन सा है, तो आएगा 9 देन 8 एंड 2। तो ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर फॉर्म में। तो इसी टाइप के आपको डिसेंडिंग में बिग टू स्मॉल, फर्स्ट ऑफ ऑल बिग नंबर है कि आपको नंबर कंपेयर करने हैं और आपको उसके नीचे स्मॉल नंबर लिखने हैं। बिग आएगा फिर धीरे धीरे उसको
डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको लेके जाना है, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल बिग देन स्मॉल।